हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया। सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हम लोग ने एक छोटा सा वीडियो बना के रखा था। ओके, वहां पे हम लोग ने इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने बात कर ली थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ओके, ये सारी कहानी हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, जाओ फटाफट देखो वहां पे। ओके, अगर देख लिया है तो यहां पे आ जाओ, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके आगे की पार्ट की। ओके, आज हम लोग बात करने वाले, देखो अगर तुमको याद होगा तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बार मैग्नेट की कहानी पढ़ी थी। आज हम लोग बात करेंगे बार मैग्नेट की डायपोल की। ओके, मतलब व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल, वो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। ओके, ऑलरेडी हम लोग ने मैग्नेटिक डायपोल देख लिया। दैट इज मैग्नेटिक डायपोल अगर हम लोग डिफाइन करने जाए तो मैग्नेटिक डायपोल हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? दैट इज m इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू, यस और नो, दैट इज 2l। दिस 2l इज नथिंग बट अ लेंथ ऑफ दैट बार मैग्नेट, हाँ या ना? और qm इज नथिंग बट अ स्ट्रेंथ ऑफ दैट पोल, उस पोल का स्ट्रेंथ होता है, यस और नो? कंपेयर करो, किसके कंपेयर करोगे? इलेक्ट्रिक डायपोल से कंपेयर करो। इलेक्ट्रिक डायपोल कंपेयर करोगे तो यहां पे बस Q होता है, मतलब चार्ज होता है। यहां पे QM है, मतलब उस क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है वो। ओके, इनटू दिस 2l, वहां पे 2l क्या था? बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू डायपोल्स, मतलब माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस था। यहां पे 2l क्या है? तुम्हारा नॉर्थ और साउथ पोल के डिस्टेंस है, ये सुनो। ओके, तो ये हम लोग ने देख लिया है। पर यहां पे हम लोग को देखना है भाई, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे भाई? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। अब अगर देखने जाए, मान लो कि ये बार मैग्नेट है, लेट्स से कि ये बार मैग्नेट है, लेट्स से ये नॉर्थ पोल है, लेट्स से ये साउथ पोल है। तो यहां पे दो कहानी बनेगी, अगर तुमको याद होगा तो इलेक्ट्रिकल में भी हम लोग ने दो देखा था, यहां पे भी हम लोग दो देखेंगे। एक आएगा तुम्हारा ये वाले पार्ट पे, दैट इज योर एक्सिस, पोल एक्सिस पे आएगा, और एक आएगा तुम्हारा इक्वेटोरियल पे। क्या आएगा? इक्वेटोरियल पे। ये तुम्हारा इक्वेटोरियल एक्सिस है। और ये आ जाएगा तुम्हारा पोल एक्सिस। ओके, बात समझ आ गई? सो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की कहानी आएगी ना, यहां पे जो टॉर्क की कहानी आएगी ना, वो सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंपेयर करके लिखेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने इसका सारा डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड में देख लिया है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली जो कहानी है वहां पे ऑलरेडी हम लोग ने सारा चीज खत्म कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये नोटिस करेंगे भाई, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की कहानी है इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कोएग्जिस्ट करते हैं साथ में कहीं ना कहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको कंपेयर करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, सो उसके लिए मैंने तुमको देखो यहां पे एक डायग्राम, एक चार्ट देखे रखा है पूरा। तो सबसे पहले क्या करो, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले क्या करो, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो, अब यहां पे कहानी देखो, अब यहां पे कहानी देखो। ओके, अब कैसे हम लोग कंपेयर करके लिखेंगे? अब यहां पे सारी क्वांटिटीज है, यहां पे सारी की सारी क्वांटिटीज है। और यहां पे ये जो पहला वाला चार्ट है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक की कहानी बता रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी बता रहा है। और जो सेकंड वाला पार्ट है, ये तुम्हारी मैग्नेटिक की कहानी बता रहा है। क्या बना रहा है? मैग्नेटिक की कहानी बता रहा है। ओके, तो कंपेयर अगर थोड़ा सा करें तो क्या ही कहानी है, देखो जरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, यस और नो? यहां पे लिखा है देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम लोग बात करें भाई मैग्नेटिक में, तो मैग्नेटिक में हम लोग पोल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं, पोल के बारे में बात करते हैं, यस और नो एवरीवन? ओके भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर? हाँ या ना? कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कांस्टेंट होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसका वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁹, अगर तुमको याद होगा तो। जिसका वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁹। अगर हम लोग यहां पे बात करें तो यहां पे μ0/4 पाई होता है, वेयर μ0 इज परमियाबिलिटी। ओके, यहां पे जो एप्सिलॉन था वो परमिटिविटी था। एप्सिलॉन क्या था? एप्सिलॉन इज परमिटिविटी। और व्हाट इज μ0? इसका वैल्यू देखने जाओगे तो वैल्यू है इसका 10⁻⁻⁷। ओके, जब तुम लोग ये पढ़ोगे ना 12th में, तुम लोग पढ़ोगे बायो सावर्ट लॉ, तो बायो सावर्ट लॉ में तुमको समझ में आएगा ये 10⁻⁷ की कहानी। और इसको बोलते हैं μ0 को बोलते हैं परमियाबिलिटी। स्पेलिंग देख लेना, शायद तक हो सकता है स्पेलिंग गलत हो। ओके, मैंने तुमको बता के रखा है, स्पेलिंग में थोड़ा सा कच्चा हूं, तुम लोग संभाल लिया करो। ओके, बात समझ आ रही है? यहां पे देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायपोल मोमेंट की। तो डायपोल मोमेंट हम लोग ने देखा था भाई, इलेक्ट्रिक में डायपोल मोमेंट क्या देखा था? P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L।
अभी रिसेंटली बस 2 सेकंड पहले हम लोग ने क्या देखा, यहां पे डायपोल मोमेंट क्या था, m इज इक्वल टू क्यू एम 12, वेयर क्यू एम इज नथिंग बट अ पोल स्ट्रेंथ, और इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन कहां से था, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ने डायरेक्शन देखा था, दैट इज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बट अगर वही हम लोग देखने जाए भाई, अगर हम लोग डायपोल देखने जाए तो यहां पे नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ। ओके, मैग्नेटिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो कहां से कहां होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, और उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो क्वांटिटी होता है वो कितना होता है, QM, वेयर QM इज नथिंग बट अ पोल स्ट्रेंथ, नॉट अ चार्ज। ओके, चलो नेक्स्ट अगर फोर्स की बात करें तो भाई फोर्स कितना लगता है, दैट इज F इज इक्वल टू QE, और यहां पे फोर्स कितना लगता है, दैट इज F इज इक्वल टू QB और QMB विद यहां पे जो QM है दैट इज नथिंग बट अ पोल स्ट्रेंथ। ओके, एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, तुमको अभी बता देता हूं कि 12th में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ओके, कहां से आया, कैसे आया, समझ में नहीं आया सर बताओ सर, टेंशन कुछ मत लो, ये हम लोग 12th में कहानी पढ़ेंगे कि कैसे, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं वो बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यहां पे डिफाइन करते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज F बाय Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज, बराबर। यहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू वेलोसिटी। मतलब वहां पे जो चार्ज है ना वो मूविंग चार्ज की बात होती है, तो यहां पे Q इंटू V आ जाता है, मतलब Q इज द चार्ज, वहां पे वो चार्ज है, तो Q इंटू V की कहानी आती है, ये 12th में आती है, मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन ये 12th में आता है, जिसको हम लोग लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। लॉरेंस फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जहां पे वो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स साथ में कंबाइन होकर एक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। वो सारी कहानी 12th में है, तो वो हम 12th में पढ़ेंगे। यहां पे सिर्फ हमको इतना ही पढ़ना है, तो सिर्फ हम उसी चीज पे ध्यान देंगे। ओके, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल एनर्जी की वजह से देखें तो एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि अभी तुम लोग ने पढ़ा नहीं है, ये 12th में कहानी है, बट फिर भी देख लो, एनर्जी डिफाइन होता है, दैट इज माइनस PE, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये कैसे डिफाइन होता है, दैट इज माइनस P डॉट E, वेयर P इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डायपोल एंड E इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सिचुएशन में कैसे डिफाइन होगा, देखो जरा, एनालॉगस, यस और नो भाई, P के जगह क्या आ जाएगा, M, मतलब मैग्नेटिक डायपोल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ना, दैट इज B और माइनस, बराबर। बात समझ आ गई कि नहीं समझ आई एवरीवन? यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट इज मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक डायपोल एनर्जी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो। नेक्स्ट कूलम लॉ की कहानी है भाई, कूलम्स लॉ यहां पे नहीं है, याद रखना, कोई भी कूलम लॉ यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, देयर इज अ रीजन कि भाई यहां पे देखो मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, याद रखना, ये चीज दिमाग में बैठा लो कि तुमको मैग्नेटिक में कहीं भी मोनोपोल्स देखने नहीं मिलेगा। मतलब कहीं पे भी तुम लोग नहीं बोल सकते कि सर यहां पे नॉर्थ पोल है, कहीं पे तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि सर यहां पे सिर्फ साउथ पोल है, ऐसा कहीं पे एग्जिस्ट करने नहीं मिलेगा। तुमको जहां पे भी मिलेगा नॉर्थ और साउथ दोनों साथ में मिलेगा, इसलिए यहां पे गॉस की कहानी भी जीरो है। क्या है आगे देखेंगे, इसलिए यहां पे जो गॉस की कहानी है ना वो भी क्या है, वो भी जीरो है। ओके, मतलब चार्ज मैं बोल सकता हूं कि भाई यहां पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहां पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, बट पोल्स कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं होगा। मतलब कहीं पे सिर्फ नॉर्थ सिर्फ साउथ कहीं नहीं देखने मिलेगा, नॉर्थ साउथ देखने मिलेगा, तुमको ये चीज दिमाग में बैठा लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर बात समझ आ गई? अब आते हैं हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ रहे थे, जहां पे ये जो हेडिंग लगाया था भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट, कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो देखेंगे यहां पे। तो एक्सियल के लिए अगर हम लोग देखने जाए तो एक्सियल के लिए फॉर्मूला था 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, हाँ या ना। यहां पे क्या हो जाता है, दैट इज म्यू नॉट, देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आ जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब। यहां पे 2p था, p बोले तो इलेक्ट्रिक डायपोल, वहां पे आ जाता है m, m बोले तो मैग्नेटिक डायपोल, ये सुन लो। ये किसके लिए, एक्सियल के लिए। क्या है फॉर्मूला भाई, एक्सियल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2m डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब। क्लियर बात समझ आ गई? देखो इक्वेटोरियल प्लेन के लिए, देखो इक्वेटोरियल प्लेन के लिए क्या बनता था, इसका हाफ हो जाता था, अगर तुमको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर तुमने पढ़ा होगा तो इसका हाफ हो जाता था, तो इसका हाफ क्या ही होगा, दैट इज p बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, है ना। वही सेम चीज इसका हाफ हो जाएगा भाई, 2 का m हो जाएगा, दैट इज योर इक्वेटोरियल, तो दैट इज फॉर्मूला b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट m बाय 4 पाई आर क्यूब।
दिस इज नथिंग बट बी का फॉर्मूला फॉर इक्वेटोरियल। यही दो फॉर्मूला बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, हमको यहां पर सबसे ज्यादा काम आने वाला है यही दो फॉर्मूला। क्लियर बात समझ में आई? मतलब अगर तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ इसको रिलेट करके पढ़ोगे ना तो कहानी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। रटने की कोशिश करोगे नहीं समझ पाओगे, बट अगर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से कहानी समझ में आएगी। यहां पे एक टॉर्क की कहानी नहीं दी है, अगर मैं तुमको बताऊं यहां पे एक टॉर्क की कहानी भी आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क बनता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क बनता है। इसी चीज को ऊपर कर देता हूं एक मिनट। तो टॉर्क की अगर हम लोग बात करें, टॉर्क, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क बनता है दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, और मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क बनता है दैट इज टॉर्क, देखो पी है, पी बोले तो इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह क्या आएगा, मैग्नेटिक डायपोल, दैट इज एम। यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, दैट इज बी। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक मतलब टॉर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मगर मैं किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो इतना टॉर्क लगेगा। अगर मैं किसी मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो इतना टॉर्क लगेगा। दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यही कहानी है, जितना तुम कंपेयर करके पढ़ोगे ना उतना कहानी तुमको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यस और नो, बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। इसका तुमको स्क्रीनशॉट पहले ही मैंने दे दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट एट एन आर्बिट्री पॉइंट। मतलब कोई भी एक रैंडम पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, एक नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मान लो कि ये मेरा एक बार मैग्नेट है, मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, मान लो कि ये साउथ पोल है। ओके, यहां पे तुम लोग देख सकते हो भाई, डायरेक्शन देखो, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अगर मेरा ये बी, ये मेरा एम का डायरेक्शन है, तो देखो क्या डायरेक्शन लेना पड़ेगा मेरे को, इसको साउथ नाम देना पड़ेगा और इसको नॉर्थ देना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का कहानी जाता है। यस और नो? अब मान लो कहीं पे एक पॉइंट पी है, अब यहां पे इसका दो कंपोनेंट निकलेगा, एक एक्सियल निकलेगा, एक इक्वेटोरियल निकलेगा। तो अगर हम लोग देखने जाए तो एक्सियल की कहानी क्या ही बनती है, देखो जरा, बी एक्सियल क्या ही बनता है। यहां पे ऑलरेडी हम लोग ने यहां पे नोट करके दिया है, देखो एक्सियल की कहानी क्या आ रही है, दैट इज म्यू नॉट एम डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब। यहां पे देखो म्यू नॉट एम 4 पाई आर क्यूब। यस और नो? तो इसका हाफ हो जाता है, इक्वेटोरियल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। बट एम भी अगर तुम लोग देखोगे, अगर एम देखोगे तो एम को देखो रिजॉल्व किया गया है। ओके, कॉस और साइन कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। तो इसके अलोंग देखोगे तो एम एक्सियल के अलोंग एम कॉस आ रहा है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भाई एम ट्वाइस एम कॉस थीटा होल डिवाइड बाय म्यू नॉट भी आएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई आर का क्यूब, हाँ या ना? दिस इज नथिंग बट बी एक्सियल। अगर इक्वेटोरियल देखो तो ये एक्सियल के लिए है। इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल के लिए क्या बनेगा, मान लो उसको बीई नाम दे देता हूं, दैट इज म्यू नॉट, 2 हट जाएगा वहां से, दैट इज एम। और कौन सा कंपोनेंट है, देखो एक्सियल के लिए अगर हम लोग इक्वेटोरियल के लिए देखेंगे तो कंपोनेंट कौन सा है, साइन कंपोनेंट है। तो एम साइन थीटा डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब, हाँ या ना? ओके, अब दोनों में फर्क देखो, दोनों का नेट निकालना है। नेट निकालना है मतलब क्या ही करना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या ही मिलेगा, देखो जरा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या ही मिलेगा, ध्यान से देखने की कोशिश करो। ओके, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड को मैं बोल सकता हूं अंडर रूट बी एक्सियल का स्क्वायर प्लस बी इक्वेटोरियल का स्क्वायर, है ना? ओके, अब ध्यान से देखो क्या ही है, बस इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो, ध्यान से देखो भाई, म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, 2 बाहर, 2 उधर रखेगा, एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, एवरीथिंग बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखो जरा, सारा चीज अगर मैं बाहर ले लूं, दैट इज म्यू नॉट, दैट इज बाय 4 पाई, ये बाहर आ जाएगा, ये सुनो, आर बाहर आ जाएगा, ये सुनो, दैट इज आर क्यूब बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगेगा ना, तो आर क्यूब बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहां पे 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये सुनो, इसका साइन स्क्वायर थीटा। बाकी सब तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर से कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, ये सुनो, खाली यही रूट के अंदर बचेंगे।
अब यहां पे देखो, यहां पे तुम लोग कहानी लिख सकते हो भाई, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा देखो जरा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आर क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दिया हम लोग ने, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा, दैट बिकम 3 cos स्क्वायर थीटा, यस और नो। तो इसी चीज को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, क्या मिलेगा ध्यान से देखो। ओके, अगर हम लोग यहां पे देखें तो ध्यान से क्या मिलेगा, सो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट बिकम, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, वो बोलते बोलते बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक लेते लेते वो एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाता, बट कंफ्यूज मत हो ना भाई, म्यू नॉट ऊपर होता है याद रखना। तो ये आ गया बाहर, रूट के अंदर क्या बच रहा है, रूट के अंदर बच रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर, दैट बिकम 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस और नो। दिस मच मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ओके, इस पॉइंट पे एक आर्बिट्ररी, एक रैंडम पॉइंट पे अगर मैं ये देखने जाऊं ना, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, और ये मान लो ये थीटा है, इतना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का, चलो बहुत बढ़िया। ओके, सो ये है एक रैंडम पॉइंट पे, देखो ये दो फॉर्मूला है ना, ये तो फिक्स्ड है, ये अलोंग एक्सिस, ये अलोंग इक्वेटर, बट ये एक रैंडम पॉइंट पे, ये एक रैंडम पॉइंट पे है। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, गॉस लॉ। ओके, गॉस लॉ ऑलरेडी हम लोग ने इसके लिए देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ऑलरेडी हम लोग ने गॉस लॉ की कहानी कंप्लीट कर ली, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ ली है। ओके, बट मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अगर हम लोग देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की जो गॉस लॉ होती है ना, तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक में क्या बोलता है, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम लोग क्या करो, मेरे को देखना है कितने लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं, क्या करो वीडियो पॉज करो और मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए गॉस लॉ जरा कमेंट करके बताओ, गॉस लॉ जरा कमेंट करके बताओ। हो गया सबका, देखो बोलते हैं ना एकदम ईमानदारी से कमेंट करो, क्या होता है गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। हो गया सबका, चलो। सो अगर यहां पे हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर था, दैट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। दिस इज नथिंग बट अ गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट व्हाट इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक? गॉस लॉ अगर हम लोग मैग्नेटिक की बात करेंगे तो मैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा फॉर एनी एनक्लोज्ड सरफेस, फॉर एनी एनक्लोज सरफेस। अगर कोई भी एनक्लोज सरफेस के लिए हम लोग देखेंगे तो जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। कैसे 0 होगा वो चीज यहां पे समझने की कोशिश करो। देखो अगर मान लो कि यहां पे ये मान लो ये गॉसियन सरफेस हम लोग ने कंसीडर किया, मान लो ये गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस में क्या होता था भाई, यहां पे जो पोल्स होंगे ना वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देखो ये गॉसियन सरफेस है तो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है। सुनो, अब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहे हैं, जरा बार मैग्नेट को याद करो। बार मैग्नेट में क्या था, जरा बार मैग्नेट को ध्यान से याद करो। मान लो यहां पे मैं बार मैग्नेट बनाता हूं, बार मैग्नेट क्या ही था, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाते थे ना, यस और नो, इनसाइड द मैग्नेट। याद करो पहला लेक्चर भाई, इनसाइड द मैग्नेट फ्लो होते हैं वो कहां से कहां तक, नॉर्थ से साउथ। तो अगर ये इनसाइड की बात करूं तो ये मेरा हो जाना चाहिए साउथ, ये हो जाना चाहिए नॉर्थ। मतलब यहां पे कोई भी पोल्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कोई भी मोनोपोल्स नहीं रहेगा। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो भाई नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। नॉर्थ की कहानी, नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और साउथ की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को खा जाएंगे। तो यहां पे इसलिए तुमको जो नेट फ्लक्स है ना, दैट नेट फ्लक्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी 0। ओके, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड वो क्या मिलता है, वो 0 मिलता है। दैट इज नथिंग बट अ गॉस लॉ, दैट इज नथिंग बट अ गॉस लॉ। तो व्हाट इज गॉस लॉ? ओके, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स due to magnetic field
ऑफ बार मैग्नेट, ओके, क्या है? द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज जीरो, इज जीरो। यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी है वो क्या मिलती है? जीरो मिलती है। दिख रहा है सबको रेड में? पक्का? ओके, दिख रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। बात समझ आ रही है एवरीवन? मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भाई ये बार मैग्नेट के लिए, ये बार मैग्नेट के लिए मेरे पास कोई भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। ओके, आगे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे हम लोग ड्यू टू चार्ज की वजह से, बट यहां पे इस बार मैग्नेट की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, कोई भी गॉसियन की कहानी नहीं आएगी। इसलिए यहां पे आगे जाके ना जब हम लोग फ्लोइंग चार्ज पढ़ेंगे 12th में, तो वहां पे एम्पीरियन की कहानी पढ़ेंगे, वहां पे एम्पियर लॉ पढ़ेंगे। एम्पियर लॉ थोड़ी सी बेहतरीन कहानी है, लगभग गॉस की तरह है बट थोड़ी सी बेहतरीन कहानी है। वो चार्ज में नहीं, वो करंट में बात करते हैं। ओके, तो वहां पे अपडेटेड कहानी है थोड़ी सी, बट वो 12th में है तो हम लोग वो 12th में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया व्हाट इज गॉस लॉ? कहानी समझ में आ रही है मैग्नेटिज्म की? नहीं? बहुत बेहतरीन और बहुत ही इजी चैप्टर है, याद रखना। ओके, यूं तुम अगर एटलीस्ट तुम उसको 2-3 घंटा दे दोगे ना, आराम से चैप्टर निपट जाएगा, याद रखना। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, चलो। सो आज का वीडियो हम लोग क्या करेंगे, यही पेंड करेंगे। अगर वीडियो यहां तक देख लिया है, वीडियो पसंद आया तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर कुछ और डाउट है और डिस्कशन करना है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैंने तुमको इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।